नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। मालवनी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नकली नोटों के गिरोह का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार, 500 के नकली नोट बरामद। आज की प्रमुख खबर मुंबई से है, जहां मालवनी पुलिस ने नकली नोटों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से नकली नोटें छापने की सामग्री सहित लगभग 23 लाख रुपए का माल जब्त किया। मालवनी पुलिस थाना क्षेत्र में गश्त कर रहे पुलिस उप निरीक्षक डॉक्टर दीपक हिंडे और निगरानी दल को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई। मिली सूचना के अनुसार एक नीले रंग की बलेनो कार साईं बाबा मंदिर के पास मारवे बीच रोड, मालाड, पश्चिम मुंबई में संदिग्ध रूप से खड़ी थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रात 8:10 पर उक्त स्थान पर पहुंचकर कार को घेरा गया। कार में मौजूद 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर कार की तलाशी ली गई, जिसमें नकली भारतीय मुद्रा की 1740 नोट है, यानी 500 रुपए मूल्य के लैपटॉप, प्रिंटर, रंगीन स्याही, पेपर कटर, स्केल, कैंची आदि सामग्री बरामद की गई। इन दोनों व्यक्तियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 661/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 178, 180, 181, 182, 318 यानी 1, 3 यानी 5 के अंतर्गत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम संपत सांवैया, एंजपल्ली, उम्र 40 वर्ष। गिरफ्तार आरोपियों के नाम संपत सांवैया, एंजपल्ली, उम्र 40 वर्ष, निवासी जिला जयशंकर, तेलंगाना, और रहीम पाशा याकूब शेख, उम्र 40 वर्ष, निवासी जिला वारंगल, तेलंगाना है। मालवनी पुलिस की ये कार्रवाई न केवल एक संगठित नकली नोट गिरोह पर लगाम कसने में सफल रही, बल्कि आने वाले समय में ऐसे अपराधों के खिलाफ एक कड़ा संदेश भी है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुंबई महानगर पालिका ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से टिक टिक प्लास्टिक नामक एक पर्यावरण जागरूकता अभियान शुरू किया। इस अवसर पर ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका के खार यानी पश्चिम एच वार्ड पश्चिम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई मनपा आयुक्त भूषण गगरानी, अभिनेता अजय देवगन, फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी, इम्तियाज अली और अभिनेत्री शर्वरी वाघ के साथ साथ भामला फाउंडेशन के अध्यक्ष आसिफ भामला, टी सीरीज के प्रबंध निदेशक भूषण कुमार भी शामिल हुए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। सेलिब्रिटी आपको फिल्म से दिखा रहे हैं कि वे प्लास्टिक का उपयोग नहीं करते हैं। मैं प्लास्टिक की बोतल बंद पानी से धरती की प्यास नहीं बुझाऊंगा। आप सरकार में कितने लोगों को बताएंगे कि आज पानी खत्म होने पर क्या करना चाहिए? पहले हम घर से निकलते समय थैला लेकर निकलते थे, अब हम सीधे निकल जाते हैं। आपको निर्णय लेना है, शुरुआत खुद से करें। देश के प्रधानमंत्री पर्यावरणविद हैं, सभी को इसका ध्यान रखना चाहिए और इसे अपनाना चाहिए। भूषण गगलानी, आशीष सेलार, हम एक नेक काम के लिए यहाँ है। बीएमसी भी पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा काम करती है। आर्थिक नामक अवधारणा को मुंबई और महाराष्ट्र सहित पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। मैंने पिछले 5 सालों से प्लास्टिक की बोतलों में पानी नहीं पिया है और मैं घर पर भी प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल नहीं करता। अगर कोई मुझसे रेस ड्राइव पर जाने के लिए कहता है तो मैं नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है कि बेवजह प्रदूषण क्यों बढ़ाया जाए। जो वीडियो बने हैं, जो इम्तियाज ने डायरेक्ट की है, अजय से शर्वरी is to create awareness, because awareness से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। because जो हार्म है वो रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं हो रहा है हम पर, इसलिए शायद हम उसे रियलाइज नहीं कर रहे हैं। बट जब वो होता है तो वो बहुत बड़े लेवल पर होता है, एंड वो किसी एक कम्युनिटी या एक सोसाइटी या कुछ लोगों पर नहीं होता है। इट अफेक्ट्स द होल सिटी समटाइम्स, it affects the whole country sometimes, and it affects mankind, I would say. So, आज का जो initiative है is to create an awareness more than anything else, and it should be like a chain. कि शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं, जब ये awareness बढ़ती है, खास करके आने वाली जनरेशन के लिए, जैसे हम अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हैं, ये सोच करके अब हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, आगे जो हमारी फैमिली है, वो आगे कैसे बढ़ेगी। सो आई थिंक दिस इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द होल कमिंग जनरेशन फ्रॉम आवर साइड, एंड दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू फिनिश विद। आई थिंक वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने का रीजन ये था कि ज़्यादा बात ना करो, अवेयरनेस डिजिटली कैसे आगे बढ़े। I have always been very concerned about the global warming issue, and before it became so big and that without really
20 years ago that people used to hardly speak about it. I was always very concerned and I used to follow things, I used to talk to my children about it. And I really felt that what Rohit also said, I used to always feel that we were trying to do so much and the only excuse we have when we say we're trying to do so much is for our next generation, for our children and things like this. But what if they don't have a place to live? So this always big concern, and I always thought of protecting, trying to protect. And my way of doing it is by creating awareness. Whatever little bit I can do myself, I do, definitely do, like switching off lights and things like this. But it has to be done, each person has to do it. So we can only create awareness and सबको साथ में जुड़ना पड़ेगा तभी हो सकता है। हम सबको वहाँ पर बुलाया है, एक नए काम के लिए बुलाया है। वो हर साल वर्ल्ड एनवायरमेंट डे बहुत धूमधाम से करते हैं, धूमधाम से भी ज़्यादा रियल वर्क, एक्चुअल वर्क, उस दिशा में काम करने का प्रयास हर साल उनका दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है। शहर का भी मैं स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहता हूँ। यहाँ पर भी बीच क्लीनिंग हो, कहीं पर वेस्ट फ्रॉम द वेस्ट बेंचेस क्रिएशन हो, CSR फंड लाना हो, स्टूडेंट्स को स्कूल्स में भामरा फाउंडेशन की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम, सम क्विज, सम कंपटीशन, और उसके साथ हमारे BMC इस अभियान को मुंबई महानगर पालिका बहुत आगे लेकर जाती है। वैसे पूरे देश में शायद एकमेव कॉर्पोरेशन BMC होगी जो हर साल जुलाई में एनवायरमेंट स्टेटस रिपोर्ट, एक रिपोर्ट जनरेट करती है और उसमें पूरे साल भर क्या एक्टिविटी की और कहाँ पर हम है, मे बी सी वाटर क्वालिटी टू एयर वाटर क्वालिटी, और इसमें BMC का भी बड़ा योगदान है। लेकिन इसको और लोगों तक पहुंचाने के लिए आप जैसे लोगों की जरूरत होती है। रोहित भाई आप जैसे लोगों की इंटरेस्ट है, आपकी अजय भाई, और जब आप लोग कहते हैं, लोगों को अपील करते हैं, तब और भी उसका प्रभाव स्वाभाविकता से लोगों में होता भी है और एक्टिविटी भी उसके कारण बढ़ती है। ये अर्थिंग नाम का जो कॉन्सेप्ट, सॉन्ग क्रिएशन एंड अवेयरनेस, ये पूरे मुंबई में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में चले और इससे प्रचार प्रसार हो और इतने लोग आए हैं। तो रोहित भाई तो मेरे हर प्रोग्राम में आते भी है, आपने देखा भी है कि हम और भी कुछ ओपन स्पेसेस क्रिएट करना चाह रहे हैं जिससे पूरे मुंबई को लाभ हो। उसमें आपको भी आना है, हम सब लोग मिलकर एक ओपन स्पेस क्रिएशन जो मुंबई की लंग्स जैसी जिसकी मान्यता है वो BMC के साथ क्रिएट करेंगे। उसमें भी आप सबका योगदान रहे। भामरा फाउंडेशन को बहुत सारी शुभकामनाएं। वो ऐसा है कि जब हम लोगों को अप्रोच किया गया और जब मैंने अजय जी को, सुंदरी को कहा कि हम ये कर सकते हैं, तो सब लोग बहुत जल्दी से तैयार हो गए, क्योंकि हम सबको एहसास है, सब लोग यहाँ बैठे उनको भी एहसास है कि इस दुनिया को शायद हम हमेशा के लिए तो नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि जो हो चुका है उसको पूरी तरह से रिवर्स करना शायद पॉसिबल नहीं है। मगर हमारे पास सिर्फ एक चाह रहा है कि हम उसको कोशिश करें जितनी देर तक वो जिंदगी रह सके। और जो हमारा भी मैसेज है वो ये है कि धरती अपना ख्याल रख लेगी, हम जो इंसान हैं हमें अपना ख्याल रखना है, और ये हम कर सकते हैं क्योंकि इफ यू आर इन टच विद द अर्थ। जैसा कि अभी भूषण जी ने कहा कि ये पॉलिसी से सिर्फ नहीं हो सकता, ये कोई चोर पुलिस वाला खेल नहीं है।
ये वो वाली फिल्म है जिसमें हर को जागना पड़ेगा एंड हर को थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ऑल ऑफ अस आर हियर फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, फ्रॉम द क्रिएटिव इंडस्ट्री, रोहित, myself, Ajay, Sharvari, and everybody who is not even present over here, they really consider who is a part of the film industry. We want to contribute. We want to lend our voice, our efforts, our work into taking forward the vision of the BMC, of the government, of the country. And we congratulate Mr. Asif Ganga and his foundation for having such a long sustained battle against not only environmental disasters but various other disasters and other problems. So thank you for being here. अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।